जगन्नाथ चकानैन नीलांचल वरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। आर्य, हे आर्य, तुम ये क्या गा रही हो? मैं स्वामी जगन्नाथ का यशोगान कर रही हूँ। स्वामी जगन्नाथ, ये कौन है? जगन्नाथ जगत के नाथ, जगत के स्वामी और सृष्टि के पालन करता। तो आइए हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 भोपाल की ओर से आपको ले चलते हैं द्वापर युग में। अरे, यहाँ श्री कृष्ण के पुत्र सांब लोहे के मूसल के साथ क्या कर रहे हैं? हे ऋषिवर, ज्ञान के महासागर, तनिक अपनी दिव्य दृष्टि से देख के बताइए, इस स्त्री के गर्भ में क्या पल रहा है, बालक या बालिका? न अपत्यम नापि कन्या चा मूसलम कुलनाशनम। हे मूर्ख, ना बालक ना बालिका, इसके पेट से जन्मेगा एक लोहे का मूसल जो तुम्हारे संपूर्ण यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। नियति को कौन टाल पाया है? राजा उग्रसेन ने उस मूसल को चूर्ण करवाकर समुद्र में प्रवाहित करवा दिया, पर मूसल का बुरादा समुद्र तट पर रेणु बन गया, जिससे उपजी कांस की नुकीली घास और मूसल का एक अविनाशी टुकड़ा निगल गई एक विशाल मछली। उस मछली के पेट से मिले लोहे का फल, जिसे मैंने अपने बाण की नोक बनाया, आज आखेट में कोई मृग मिल जाए। अरे वाह, वृक्ष की ओट में हिरण का कान इतना चमकीला, मैं बाण संधान करता हूँ। हे प्रभु, मेरे से ये क्या घोर अपराध हो गया। मैंने आप पे बाण संधान कर दिया, अब तो मेरे को नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। अब मेरा क्या होगा ईश्वर, हे प्रभु। हे शिकारी, भयभीत ना हो, यह तो कालचक्र का पूर्ण नियोजित विधान था। द्वापर का अंत तो निश्चित है। लीलाधारी ने परम धाम गमन किया, पांडवों ने प्रभु की देह का दाह संस्कार किया, संपूर्ण देह भस्म हो गई, किंतु प्रभु का अमृत हृदय अग्नि में भी भस्म न हो सका। वह दिव्य ज्योतिर्मय पिंड महासमुद्र की लहरों में बहता हुआ आगे बढ़ा। बहते बहते हृदय नीलमाधव के रूप में ओडिशा के नीलांचल पर्वत पर पहुंचा। राजा विश्ववसु को यह मूर्ति मिली गुप्त गुफा में, और वे चोरी छिपे इसकी पूजा करने लगे। विद्यापति विश्ववसु की बेटी से विवाह कर नीलमाधव का पता राजा इंद्रद्युम्न को बताए, लेकिन जब राजा दर्शन करने पहुंचे तब तक नीलमाधव अदृश्य हो चुके थे। हे जगदीश्वर, कलयुग में विकल मानवता के कल्याण हेतु मुझे आपके उस अलौकिक स्वरूप के दर्शन कब होंगे? हे राजन, नीलगिरी पर्वत की गुफा में गुप्त रूप से पूजित नीलमाधव ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। समुद्र तट पर जाओ, लहरों पर तैरता हुआ एक विशाल पवित्र नीम की लकड़ी का तना तुम्हें प्राप्त होगा, उसी से मेरी प्रतिमा का निर्माण करो। और इस प्रकार से आरंभ होता है भगवान जगन्नाथ का प्रतिमा निर्माण। लेकिन ये क्या, कोई भी इस लकड़ी से मूर्ति नहीं बना पा रहा। कई कारीगर आए और गए, लेकिन प्रतिमा निर्माण नहीं कर पाए। तभी आते हैं भगवान विश्वकर्मा, एक वृद्ध के रूप में। राजन, मैं इस दिव्य काष्ठ से प्रतिमा निर्मित करूंगा, परंतु मेरी एक कठोर शर्त है। 21 दिनों तक मंदिर का द्वार पूर्णतः बंद रहेगा। यदि कोई बीच में द्वार खोलेगा तो मैं कार्य अधूरा छोड़कर अंतर्ध्यान हो जाऊंगा। राजा शर्त स्वीकार करते हैं और वृद्ध रूपधारी विश्वकर्मा जी बंद कमरे में दिन रात कार्य करते हैं। दिन बीतते गए और एक दिन, महाराज, अंदर से हथौड़े की ध्वनि आनी बंद हो गई है। कहीं मूर्तिकार किसी संकट में तो नहीं? शीघ्र द्वार खोलिए महाराज। नहीं देवी, वचन भंग होगा, परंतु यह सन्नाटा असहनीय है।
द्वार खोला जाए। हाँ, धिक्कार है। ये क्या अनर्थ हो गया? प्रभु की प्रतिमा अधूरी रह गई। मुझसे घोर अपराध हुआ है। प्रभु मुझे क्षमा करें। राजन, शोक न करो, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। कलयुग में जहां मनुष्य का आचरण और कर्म अधूरे हैं, वहां ईश्वर भी इस अधूरे रूप में ही पूर्ण है। क्योंकि जहां संसार को अपूर्णता दिखाई देती है, वहीं मुझे संपूर्ण सृष्टि दिखाई देती है। मेरे ये विशाल नेत्र संसार के हर प्राणी के दुख को देखने के लिए हैं, और मेरा यह विराट स्वरूप संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी बाहों में थामे हुए है। इसीलिए राजन, मेरा यह जगन्नाथ स्वरूप अपूर्ण होकर भी पूर्ण है। कदाचित् कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो मुदा भीरी नारी वदन कमलास्वाद मधुपः रमा शंभु ब्रह्मामरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भगवान जगन्नाथ के इस पावन कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सांब के अहंकार के कारण पूरे यदुवंश का विनाश हो गया। वहीं राजा इंद्रद्युम्न की अनन्य भक्ति के कारण भगवान जगन्नाथ का कलयुग में प्राकट्य हुआ। अतः हमें अहंकार का त्याग कर विनम्रता, ईश्वर भक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव अपने जीवन में धारण करना चाहिए। जय जगन्नाथ।